अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 4 पॉइंट मासेस। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पॉइंट मासेस दिए गए हैं। इन चारों पॉइंट मासेस का हमें जो है सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब सेंटर ऑफ मास का ये मतलब है कि इनका मास नहीं निकालना, इसका मतलब ये है कि इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इन 4 मासेस का, यहाँ पे चौथा मास यहाँ है, यहाँ पर ये गोला आप ऐसे बना लो, ये पॉइंट मासेस हैं। तो 4 पॉइंट मासेस है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा वो कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है, लेट्स से एक्स कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो वो क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4, इस तरह से आप निकालोगे, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, क्योंकि यहां पर कितने मास हैं, 4 मासेस है। तो सभी मासेस का x कोऑर्डिनेट के साथ जो है वैल्यूज लिख करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स से ये m1 है, लेट्स से हमारा ये m1 है, इसको दिया हुआ है वैसे यहाँ पर m1 ये है 2 kg। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 2 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस m2 कितना है 4 kg। x की x एक्सिस में कितनी वैल्यू है 1 2 3, यानी कि 3, 4 इंटू 3 प्लस m3 कितना है 5 kg, ये आ गया आपका 5 kg। अब x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर ध्यान रखना है कि जो x पोजीशन है वो लेफ्ट में है, इस रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से लेफ्ट में है इसकी वैल्यू। तो 1 2 3 4, यानी कि -4, 5 इंटू -4 प्लस m4 कितना है 1 kg, और x की वैल्यू कितनी है -3, तो 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाई m1 m2 m3 और m4 का एडिशन, यानी कि अगर मैं डायरेक्ट करूं 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12, तो ये आ गया जी 12। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 प्लस 4 3 12 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस ही लिख लो, -5 और 20, और ये कितना आ गया -3 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 6 18, 18 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास आपको कितना मिल गया जी, ये आ गया -5/12, ये आपको x सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब इसके बाद y सेंटर ऑफ मास भी ऐसे ही निकालना है। अगर हम इसका y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वही फॉर्मूला चलेगा, m1y1 प्लस m2y2, इस तरह से मैं लिख देता हूं, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, m1 कितना है जी 2 kg, 2 इंटू, अब यहां पर y की वैल्यू देखनी है। y की वैल्यू देखोगे तो ये ओरिजिन है, y की वैल्यू इसकी नीचे है, तो -1 में y एक्सिस पर देखनी है अब सारी वैल्यू। तो m1 जो है y एक्सिस पर -1 में है, ये ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, हाँ तो -1, तो यहां से आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस m2 कितना है जी, m2 है 4 kg, y की वैल्यू है 3, 4 इंटू 3 प्लस m3 कितना है 5 kg, 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है, यहां से 1 2 3 4 प्लस m4 कितना है 1 kg, और यहां से 1 2 यानी कि -2, तो 1 kg इंटू -2। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल मास तो हमारा 12 आया ही था, इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो ये कितना आ गया -2 प्लस 4 3 12, 5 और 20, और ये आ गया -2 डिवाइडेड बाई 12। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 12 और 20 कितना हो गया जी 32, है ना, 32 माइनस 2 2 4, -4 डिवाइडेड बाई 12, तो कितना आ गया 28/12। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 6 12,
14 दूनी 28, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7/3। तो वाई सेंटर ऑफ मास भी आपको मिल गया। अब आप क्या करोगे, आपको ये कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए, यानी कि इस तरह से लिख लोगे एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास आपको मिल गया है 5/12 माइनस 5/12 और 7/3, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका आप पोजीशन वेक्टर बताओ। तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। आर सेंटर ऑफ मास वो किस तरह से लिखते हैं, एक्स सेंटर ऑफ मास आई कैप प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे कैप। तो यहां से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -5/12 आई कैप प्लस 7/3 जे कैप। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा। बेसिकली सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स निकालना। सेंटर ऑफ मास का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है इन सभी मासेस का सेंटर निकालना ना, सेंटर उसके मास की वैल्यू नहीं निकालना। इसका टोटल मास तो 12 kg है ही, और वो कहां पर कंसेंट्रेट होगा, इस कोऑर्डिनेट्स पर। इसका ये मीनिंग है, जहां पर भी ये कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पर ये 12 kg जो है कंसंट्रेट होगा। यानी कि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर पूरी बॉडी का मास जो है कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो सेंटर ऑफ मास पॉइंट निकालना है। यहाँ लिखा है ना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द 4 पॉइंट मासेस। तो हमें सेंटर ऑफ मास का बेसिकली कोऑर्डिनेट्स निकालना है। एक और बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला चलता है ये आपका पॉइंट मासेस के लिए चलता है। अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट होगी तो उस केस में आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो वो जो है हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे PW में, आकाश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो, अगर डाउट है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।